अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब पेशगोइयों पर पेशगोइयाँ कर रहे हैं और उनकी हैरान कुन तौर पर पेशगोइयाँ सच्ची भी साबित हो रही हैं। ये हालात की सितमज़रीफ़ी है या फिर सियासी दूरअंदेशी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो क्या हो रहा है? अच्छा, इमरान खान की पेशगोई आज सच साबित हो रही है। आज सच साबित हो रही है। इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि जब मैं इन सब पे हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। हो गए, बिल्कुल हो गए। ठीक है। इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान के मसले का जो अस्करी हल है, फौजी ताकत के जरिए हल है, वो मुमकिन नहीं है। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। यही ख्वाजा आसिफ साहब जो आज बड़ी बातें करते हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट करके बैठे थे, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, और खुदा हमारा है, अल्लाहू अकबर। तस्वीर किसकी थी नीचे? माइक पॉम्पियो और तालिबान लीडर की, ठीक है। तो आप जो बातें कर रहे हैं, उन बातों की क्या औकात रह गई है? इमरान खान साहब अलबत्ता एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। वो बड़ा दावा जो है वो कितना सच साबित हो सकता है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। प्रोबेबली अक्टूबर, जी, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में ये हुकूमत गिर जाएगी। 5 से 6 महीने का वक्त। हाँ, और अक्टूबर तक वो जेल में भी रहेंगे, वो ये कहते हैं। नहीं, मैं तो आपसे बार बार क्या कहता रहा हूँ कि मार्च 2025। मार्च 2025। अच्छा, जो बात मैं कर रहा था 2 रोज पहले यहाँ बैठा हुआ, उसके बाद वो बात शेर अफजल मरवत साहब ने भी कही। अच्छा, और बाकायदा बताई दी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर की, ठीक है ना। जब आप फॉर्म वो 45-47 की टोपी वाली डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, तो फिर शेर अफजल मरवत साहब ने एग्जैक्टली वो बात की कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान जो है वो छूट जाएगा। अच्छा, लोगों ने कहा देखें जी, हम कोई गुलाम है। उम्मीदें वहां से लगी हुई। मैंने कहा वो गुलाम अपने आप को नहीं कह रहा, किसी और को कह रहा है। ये साफ नजर आ रहा है। तो जो लोग मजाक उड़ाना चाह रहे हैं वो सोच ले कि कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा। इत्मीनान से सोच ले, गौर कर ले, और जितना उनका बनता उतना ले, सोच लो, और उस पर फाद मुस्तफा की तरह। तो इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया इस गुफ्तगू में जो नजर आया हमें। वो फैसला इमरान खान साहब की गुज़श्ता कुछ अरसे की सियासत का शायद सबसे बड़ा फैसला है कि 23 मार्च को जो जलसा होने जा रहा है, उस जलसे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर, उस स्टेज पर फजलुर रहमान भी होंगे। अच्छा, इमरान बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है ना। लेकिन इसके नतीजे में लोग ये कर रहे हैं कि जी देखिए, ये कल तक उसको डीजल कहते थे, मौलाना कहना भी जुर्म है, मौलाना कहना जुर्म है, ये बातें करते थे। अब ये उसके सियासी इत्तेहादी वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, ये तनकीद पिछले दिनों भी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात बता चुकी कि फजलुर रहमान से जो मामलात होंगे, वो मामलात होंगे सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात में धांधली के इशू पर एहतजाज तक, उससे आगे बढ़कर नहीं होंगे। तो वो तो मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि हमारा मैच नहीं होता मेंटालिटी, हमारी सियासत एक अलग तर्ज की है और उनकी अलग तर्ज। और ये जो इशू है इस पर एक है। और साथ में हमें एक और बड़ी तब्दीली भी नजर आई। शेख रशीद अहमद जो है जी, उनको भी इमरान खान साहब कहते हैं दावत देंगे। वरना ये जो बात हो रही थी ना कि इमरान खान ने किस किस को आग कर दिया अपनी पार्टी से, तो उस आग किए जाने वालों की लिस्ट में लोगों ने शेख रशीद को भी डाला। अच्छा, फिर लोग ये भी कह सकते हैं ना कि फिर इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा कि हम शेख रशीद साहब का जो शुगर मेला है उसको मिस करेंगे। हाँ, तो देखिए ना, उस शुगल मेले को मिस कर रहे थे। और शेख रशीद साहब के साथ जो हो चुकी, इमरान खान साहब ने एक फैसला किया कि वो तमाम लोग जिनके साथ हो चुकी, सही, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, यानी तशद्दुद किया गया जिन पर, हाँ, तो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा। सदाकत अली अब्बासी के लिए, वासिफ क़य्यूम अब्बासी के लिए, तनवीर भट्ट के लिए, उमर तनवीर भट्ट के लिए, फिर उसके बाद शेख रशीद अहमद के लिए, ऐसे ही कुछ लोग हैं। अच्छा, उनके लिए नहीं होना चाहिए कि जो तशद्दुद के मरहले से पहले अपनी जान बचाने की खातिर उन्होंने पार्टी को छोड़ा और कुछ भी नहीं कहा इमरान खान को? ऐसों के लिए कुछ नहीं। असद उमर साहब हैं, उनके हवाले से क्या होगा? असद उमर साहब जो हैं, उनके हवाले से तो इमरान खान साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि ये पार्टी छोड़ जाएंगे, और शाह महमूद कुरैशी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब तो अभी भी जेल में हैं। फवाद चौधरी साहब जो है वो, उन्होंने कोई एक फैसला किया था, उस फैसले को कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर। यानी फवाद चौधरी साहब ने कहा मैं ब्रेक ले रहा हूँ पॉलिटिक्स से, ठीक है ना, मैं कुछ दिनों के लिए मैं अलग हो रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होता, या तो आप होते हैं या आप नहीं होते। और फिर यही वजह बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता।
तो फवाद चौधरी साहब जो है वो उन्होंने ये फैसला जो किया था, तो उनके इस फैसले की वजह से वो जेल में है अभी। फवाद चौधरी साहब जो है वो अब भी एक ऐसी जगह पर हैं कि उसमें क्लैरिटी नहीं है। मतलब अगर इमरान खान अच्छा, साहब के साथ ये वैसे स्मार्ट मूव है एक सियासतदान के तौर पर। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए जब आप मुश्किल में हो, इससे आगे बढ़कर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये हुकूमत गिर जाएगी या नहीं गिरेगी। सही। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज पे बात करिए। देखिए कामरान खान साहब को देखिए आप, तो वो कह रहे हैं SIFC झंडे गाड़ चुकी, उम्मीद की किरणें, सुनहरा मुस्तकबिल, डॉलर्स की बारिश, हरियाली, खुशहाली, सरसब्जी, शादाबी। हाँ, तो वो जो है ना, ये कामरान खान साहब बता रहे हैं। आप अगर कुछ और चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट करके पिक्चर बनाने की कोशिश करें तो आपको नजर आता है कि IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, हो जाएगा। अच्छा, सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है जी, और उस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छी खबर आने वाली है। फिर उसके बाद कतर से, UAE से, जो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं गल्फ के, यहाँ से अच्छी खबरें आएंगी। और उसके बाद जो है वो वकार अली का एक गाना है, पैसे आने दे, दिन अच्छा, बदलने दे, सितारों से ये मांग भर दूं, है जमीन तेरे नाम कर दूं, वाह वाह। तो वो वाली चीजें होंगी, ये बताया जा रहा है ना। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर हुकूमत गिरेगी या नहीं गिरेगी? अच्छा, फिर हुकूमत नहीं गिरेगी। हुकूमत के गिरने का इन्हिसार पैसों पर होगा और किस चीज पर? कि आपस में भी तो कुछ इख्तलाफात ताल्लुकात बढ़ पर भी सकते तो हैं ना, होता है ना। ताल्लुकात। नहीं, देखिए मैं आपको यार, अगर पैसे होंगे ताल्लुकात क्यों बुरे तो होंगे? ताल्लुकात क्यों बुरे होंगे? हाँ, वो आपस में बांट लिए जाएंगे तो सब कुछ। नहीं, देखिए आपस में नहीं बांटे जाएंगे, लगाए जाएंगे लेकिन ना। प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो गया जब ये लोग कहते हैं, तो कहते हैं जी इकोनॉमी बैठ गई थी। तो 16 महीने में ये लोग जो इकोनॉमी बिल्कुल ठीक करने आए थे, इन्होंने सवा सत्यानाश किया। नहीं, वो कहते हैं हमने दिवालिया होने से बचाया। अच्छा, वजीर आजम साहब का एक फैसला है, काबीना समेत के तनख्वाहें और मुराद नहीं लेंगे। इस मुआशी, जो मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, रियासत पहले सियासत बाद में। अच्छा, ये फैसला जो है वो पता नहीं सबका है या नहीं है, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो वज़रा हैं वो तो कहते हैं कि हम तो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें चाहिए तनख्वाह। और नहीं, मतलब हम वो उन लोगों की तरह जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, वडेरा शाही के लोग हैं, वो तो वहां से नहीं आए ना। तो वो तो तनख्वाह तो लेनी भी चाहिए, उनका हक है। तनख्वाह लेनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ। तो तनख्वाह ले लेनी चाहिए। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू हुकूमत गिरेगी या नहीं गिरेगी, देखिए तो पैसे होंगे तो हुकूमत नहीं गिरेगी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे। अब इसका ऑपोजिट साइड क्या है? इसका ऑपोजिट साइड ये है कि IMF आ जाएगा तो IMF की बातें भी तो मानेंगे ना आप। आपने बिजली अभी बढ़ा रहे हैं, बिजली मजीद बढ़ाएंगे, गैस भी बढ़ाएंगे, गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं, मजीद बढ़ाएंगे। तो ये जो तमाम महंगाई होगी, इस महंगाई के नतीजे में क्या आपका इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्स दे पाएगा, फैक्ट्रियां चला पाएगा, कॉम्पिटिटिव रेट कि जिसकी बुनियाद पे उसकी प्रोडक्ट आलमी मार्केट में जाकर बिके और वो मुनाफा कमाए और हुकूमत को भी डॉलर्स मिले। यही होता है ना, डॉलर्स इसी तरह से मिलते हैं। तो क्या ये हो पाएगा? फैक्ट्रियां तो बंद होंगी, बेरोजगारी पैदा होगी। जब बेरोजगारी पैदा होगी तो घरों में लोग बैठेंगे, आपका इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब होगा। जब वो डिस्टर्ब होगा तो आपके यहां आएगी, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये हुकूमत या कोई भी हुकूमत, मुल्क तो चलना चाहिए ना। सही है। तो ये फिर आपके आएगी तबाही, अल्लाह ना करे। तो ये जो हालात हैं, इन हालात में फिर हुकूमत कैसे चलेगी? तो ये पिछले 16 माह जैसी हुकूमत होगी, मतलब महंगाई के हवाले से। जो प्रोबेबल पिक्चर है उसमें ये और बुरी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि एक आम आदमी जिसकी पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ इस वक्त ये नंबर 1600 से नीचे है, 1600 डॉलर से भी नीचे पर कैपिटा इनकम का नंबर। अब अगर ये उससे नीचे है और ये और नीचे जाएगा, मजीद बेरोजगारी पैदा हुई, तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा। क्या ये हुकूमत तो फिर नहीं चलती हुई नजर आ रही। आपके यहाँ इस वक्त जो पेंशन के मामलात हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पेंशन बहाल करने का, ठीक है ना। तो अगर ये तमाम चीजें होनी है और आपके यहाँ बजट भी आना है, $5,680 पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये आप जो नंबर निकाल रहे हैं, ये नंबर कहीं किसी गलत जगह का नंबर है। हम अगर इस नंबर को चेक करें तो ये नंबर जो है वो कुछ $1600 के आसपास है पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम का। $5,680 पर एनम जी, ये बहुत अच्छे पैसे हैं। ये कोई 16 लाख रुपए के आसपास है। एक आम पाकिस्तानी की इतनी इनकम सालाना, एवरेज इनकम, ये मुझसे कोई गलती ये कुछ गलती हो गई, ठीक है ना।
तो इस गलती को हम निकाल देंगे, हज़फ कर देंगे। एनीवेज, तो देखिए ये हुकूमत अगर नहीं चल पाएगी, तो इमरान खान साहब ने भी तो यही कहा, पीपल्स पार्टी ने इसीलिए इत्तेफाक कर लिया, इत्तेहाद कर लिया, उनको पता है हुकूमत चलनी नहीं है। बिल्कुल, अब इसीलिए इमरान खान साहब की पेशगोई की ये हुकूमत, देखिए होना क्या है, होना ये कि ये जलसे होंगे, इन जलसों के बाद मुजाहिरे होंगे, कुछ रैलियां होंगी और फिर एक बड़ी कंक्लूडिंग एहतजाजी तहरीक का ऐलान होगा, जिसका मतलब है लॉन्ग मार्च। अच्छा, आप 23 मार्च के जलसे की बात कर रहे हैं, हो पाएगा? देखिए 23 मार्च का जलसा जो है वो आप मांगेंगे इंतजामिया से इजाजत, नहीं मिलेगी, इंतजामिया से इजाजत नहीं मिलेगी, अदालत जाएंगे, अदालत जाएंगे, 1-2 दिन लग जाएंगे, 23 मार्च अदालत कहेगी कि ये जलसा होने दीजिए, इंतजामिया कहेगी सिक्योरिटी, ठीक है, इंतजामिया नहीं देगी इजाजत, यही है ना, बिल्कुल, तो ये 2-4 रोज आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जलसा तो होगा। अच्छा, जलसा कहाँ होगा? ये जलसा इस्लामाबाद में होगा, ठीक है, और ये जलसा बहुत बड़ा होगा, और ये जलसा जो है वो आपको नजर आएगा कि ऐसा जलसा नहीं हुआ, और इस जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान खिताब करेंगे, पहले भी किए ना इमरान खान ने खिताब, ये अभी 23 मार्च के इमरान खान ने जेल में बैठकर क्या एक से ज्यादा बार खिताब किया है या नहीं किया? जी बिल्कुल किया है ना। तो इमरान खान इस जलसे, AI जिंदाबाद, इमरान खान इस जलसे से खिताब भी करेंगे। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।